इस्लाम प्रोमोट्स मैरिज एट अ यंग एज, ये खातून ने मुझे भेजा था। इजंट इस्लाम करेक्ट बिकॉज एवरीवन नीड्स सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन। अब पता नहीं नाम खातून वाला था या वाकई क्यों खातून थी, ये मुझे नहीं पता, मगर इसकी बेसिस ये है कि ये लोग समझते हैं कि हर बंदे को जब वो प्यूबर्टी हिट कर जाता है उसे सेक्स की जरूरत होती है। तो क्या इस्लाम जो है यंग एज में सेक्स को मैरिज को प्रमोट करता है, तो क्या ये ठीक नहीं है? मगर मसला ये है कि शादी का नाम सिर्फ यही तो नहीं है। एक लड़का भी 12 साल की उम्र में जवान हो जाता है, 13 साल की उम्र में, ठीक है, वो सीमन डिस्चार्ज कर सकता है। लड़की जो होती है वो भी प्रेग्नेंट होने के काबिल 13-14 साल की उम्र में हो जाती है, इससे जल्दी भी हो जाती है कुछ लड़कियां। मगर प्रॉब्लम क्या है कि क्या बच्चा पैदा करना ही सिर्फ एक बात होती है, या सेक्स करना ही एक चीज? सेक्स तो आज भी आप 14-15 साल के बच्चे आपस में कर सकते हैं सेक्स, ठीक है, कॉन्डम लगाएंगे आपस में, उनको पता होगा कि कैसे करना है, तो वो सेफली भी कर सकते हैं दुनिया में। इसीलिए सेक्स एजुकेशन दी जाती है। और हमारी तरफ प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही आप ऐसी बात करेंगे तो ओहो, इनके तो तोबा तोबा कानों को हाथ लगने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो जरूरी है कि आप उन बच्चों को आपस में शादियां ही उनकी करा दें, आप उनको सेक्स करने की इजाजत दे देना, वो कर लें सेफली सेक्स, ठीक है, उन्हें समझा दें, अगर वो करते हैं आपस में तो उनकी मर्जी, ठीक है। तो प्रॉब्लम यह है कि क्या सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन का इलाज सिर्फ शादी से हो सकता है? इससे बड़ी दुनिया की कोई बेवकूफी नहीं है, क्योंकि बच्चे पालना, जब आप शादी करेंगे तो बच्चे भी पैदा हो जाएंगे, जब बच्चे पैदा होंगे तो आपने उनको संभालना, या जो अभी खुद बच्चा है वो बच्चे कैसे संभालेगा, ठीक है। तो दुनिया में अगर कोई भी रिलीजन इस बात को प्रमोट करता है, बाकी भी करते हैं, क्रिश्चियनिटी में भी कोई शादी की एज जो है वो 18 साल की मुतय्यन नहीं है, ठीक है। चर्च ने आहिस्ता आहिस्ता अमेंडमेंट किया, मगर आज से 200-300 साल पहले वो भी 14 साल की 13 साल की लड़कियों की शादियां कर रहे थे, ठीक है। तो इससे प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट होते हैं? इससे बहुत बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं। आज अगर आप WHO की वेबसाइट पर चले जाएं और आप देखने की कोशिश करें कि WHO क्या एडवाइस करता है कि किसी लड़की की शादी किस एज में होनी चाहिए, या उसे चाइल्ड बर्थ कब करनी चाहिए, तो वो है 20 साल के बाद। और अगर आप सोशल एक्सपर्ट से बात करें, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो कि सोसाइटी को देखते हैं, वो तो ये कहते हैं कि इंसान को 25 से 35 साल की उम्र में या 25 से 40 साल की उम्र में बच्चे पैदा करने चाहिए, ठीक है। 25 में भी, 20 से 25 के दरमियान भी लोग कहते हैं कि बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए, ना मर्द को ना औरत को। और दूसरी बात यह है कि आज की सोसाइटी वो है कि जिसमें हजरत मोहम्मद का टाइम नहीं है, कि हजरत मोहम्मद का टाइम यह था कि जी मदीने में एक बच्चा पैदा हुआ है, वो 17-18 साल का हुआ है, तो भाई काम कुम तो कोई करने के लिए है नहीं है, ठीक है। एक लड़की पैदा हुई है तो उसने तो कुछ करना नहीं है सोसाइटी में, उसने तो कंट्रीब्यूट नहीं करना, उन्हें तो घर ही रहना है, ठीक है। जब उसने घर रहना है तो उसने करना क्या है? उसने कुछ भी नहीं करना बेचारी ने, तो उसकी शादी कर दो, उसकी शादी कर देते थे। भाई आज लड़कियां भी पढ़ती हैं, लड़के भी पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं, एजुकेशन कंप्लीट होने में आपको 20-22 साल की उम्र आ जाती। मेरी MSc जो है 22 साल की उम्र में हुई थी, ठीक है, 22 ईयर्स। मेरी मैट्रिक 14 साल की उम्र में हुई थी, MSc मेरी जो है वो 22 साल की उम्र में हुई थी। तो भाई एक सिंपल सी बात है, वो क्या है कि आप ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं ऐसे कर सकते? क्योंकि लोगों ने पढ़ना है, सोसाइटी में प्रोडक्टिव होना है। आज वो वक्त नहीं है कि आप ये समझ रहे हैं कि आपकी सारी जो है वो जनरेशन जो है वो पूरी की पूरी 14 साल की उम्र में शादी करके बैठ जाए और उसके बाद क्या होगा जी, वो बच्चे पैदा करके बैठे हैं, ना उनके पास अपने पढ़ने के लिए टाइम है ना। अब जाहिर बात है, आपने 14 साल की उम्र में शादी की तो 5 साल की उम्र में आपने अपने बच्चे को भी भेजना है स्कूल। तो अगर आप MSc करना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो कहां बनेंगे आप? फिर आप तो नहीं बन सकते। एक लड़की ने अगर डॉक्टर बनना है और वो बीच में बच्चे उसके पैदा हो रहे हैं, तो मुझे बताएं वो कैसी एजुकेशन उसकी होगी? प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले सकती, लड़का भी नहीं ले सकता अगर वो बच्चे संभाल रहा है तो। क्योंकि बच्चे जब आप पैदा करते हैं, बच्चे बीमार भी होते हैं, उनकी अपनी, क्योंकि बच्चा पालना अपनी जिम्मेदारी से बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये बात याद रखिएगा। बच्चा पालना कोई आसान काम नहीं है, आपको उसके लिए पैसे भी अरेंज करने हैं। अभी आप खुद अपनी एजुकेशन पे पैसे लगा रहे हैं, आप उसके लिए कहां से लेके आएंगे? और आप फिर उसको लाइफ कैसी देंगे? तो ये याद रखिएगा कि बहुत कम लोग होते हैं जो कि अर्ली एज में शादी करके एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। जो शख्स थोड़ी लेट शादी करता है वो ज्यादा सक्सेसफुल होता है उससे हमेशा ही, जो कि अर्ली एज में शादी करता है। दूसरी बात यह है कि ये अजम्पशन कि शादियां बहुत कम एज पे हो सकती थी, ये तब थी जब औरत को सोसाइटी में कोई प्रोडक्टिव रोल प्ले नहीं करने दिया जाता था, वो सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन होती थी। इस्लाम ने भी यही समझा, क्रिश्चियनिटी ने भी यही समझा, यहूदियत ने भी यही समझा, इन सब ने ये समझा, और इन्होंने औरतों को घरों में कैद करके और उनको बच्चे पैदा करने वाली मशीनें बना के उनको कुछ नहीं किया, ठीक है।
तो और फिर जब आप ज्यादा अर्ली एज में शादियां कर लेते हैं, फिर आप 5-7 बच्चे पैदा कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है, फिर उनको सपोर्ट करने के लिए भी बड़ी मुश्किल होती है। फिर और ये फिर शादी के बाद प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, गुर्बत में आप जिंदा रहते हैं, तो ये चीजें हैं। तो सपोर्ट कैसे करेंगे फिर इतने बच्चे होंगे, ठीक है। और फिर आपको पता है कि फिर बच्चा फिर एक पे ही तो नहीं रुकता ना, ठीक है, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, ये बातें होंगी। तो सबसे सिंपल जो बात है वो क्या है कि शादी थोड़ी सी लेट होनी चाहिए। 25 साल से पहले तो मैं कहता हूं ना औरत शादी करे ना मर्द शादी करे, ठीक है। मगर हाँ, कुछ वेल ऑफ फैमिलीज के लोग भी होते हैं, ठीक है, तो वो कर लेते हैं। हाँ, और ये याद रखिएगा कि जिस बच्चे की शादी 15 साल की उम्र में, बल्कि 20 साल की उम्र में भी हो रही है, उसके बच्चे भी उसके माँ बाप भी पाल रहे होते हैं। यानी ये याद रखें कि आपने 15 साल की उम्र में शादी की, आपका बच्चा जब आप 30 साल के होंगे तो वो 15 साल का होगा, ठीक है। तो वो फिर 15 साल में वो भी बच्चे पैदा कर लेगा, तो आप उसके भी बच्चे साथ पाल रहे होंगे, ठीक है। आपके अपने भी पैदा हो रहे हैं, साथ उसके भी पैदा हो रहे हैं। तो यार ये चीजें उस टाइम के ऊपर, जब लोगों के बच्चे, वैक्सीनेशन नहीं आई थी, मर जाते थे बच्चे, आधे बच्चे लोगों के मर जाते थे, इससे ज्यादा मर जाते थे, बच्चे नहीं बचते थे। तब तो चलें, ये फिर भी बात समझी जा सकती थी कि वो 5-7 बच्चे पैदा कर लेगा, चलो जी, बीच में से 4 बच जाएंगे, 3 बच जाएंगे। मगर आज वो वक्त नहीं है। आज आपने क्या करना है, आज आपने पॉपुलेशन प्लानिंग करनी है। बच्चे कम ही अच्छे, बड़ा पुराना पाकिस्तान का बना रहा था, ठीक है। बच्चे पैदा करना कोई मसला नहीं है, आराम से पैदा हो जाते हैं, मगर पालना बहुत बड़ा मसला है। और इस्लाम या ये जो बाकी के मजहब हैं, जब ये इस बात को नहीं समझते, तो ये आप बात याद रख लें कि ये जहालत है। क्योंकि आज कोई भी बंदा जो आपको पॉपुलेशन कंट्रोल के खिलाफ बात करता दिखाई देगा, वो बंदा एग्जैक्टली जाहिल होता है, जाहिल। चाहे वो कोई मुल्ला हो तारिक मसूद जैसा, या चाहे वो कोई भी बंदा हो, ये सारे के सारे जाहिल होते हैं, जाहिल। ये जाहिल जहालत की सबसे आला मेयार पे ये लोग पूरे उतरते हैं, जो ये कहते हैं कि छेती छेती बच्चे पैदा करो, जल्दी जल्दी शादियां करो। नहीं भाई, मैच्योरिटी में आओ, 25 साल की उम्र के बाद सोचो, जब आप अपने आप को संभालने के काबिल हो जाओ, जब आप फैमिली संभालने के काबिल हो जाओ, फिर शादी करो, ठीक है। ये चीज है। तो जो भी ये समझे कि हाँ जी जल्दी शादी करनी चाहिए, वो स्टूपिड आदमी है, और वो जाहिल है जो कहता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।